हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पे। तो ये भी सीटेड में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि ये प्रश्न जो है मैथ का ही है, लेकिन मैथ के पेडागॉजी सब्जेक्ट से है, मतलब पढ़ाने के तरीके से है कि आप बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाते हैं। देखिए, मैथ पेडागॉजी जो होता है आपको अच्छे से क्लियर समझ में तभी आएगा जब आपको बुक का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, जो 1 से 3 क्लास से लेके कम से कम 5 क्लास तक का मैथ का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर पेडागॉजी अच्छा होगा। लेकिन मैथ का जो सॉल्व करने का क्वेश्चन आता है उसके लिए सिर्फ पेडागॉजी की आवश्यकता नहीं पड़ता, आपको थोड़ा सा हाई लेवल भी जाना पड़ता है। चलिए, यहाँ पे क्या दिया है, एक भिन्न के योग निकालने का तरीका के बारे में बात किया जा रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। भिन्न के योग निकालने का तरीका का बात हो रहा है कि भिन्न का योग की संकल्पना के पाठ को योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी को मोड़ने की गतिविधि को कराता है। सबसे पहले ये गतिविधि आते ही सबको पहले ध्यान मानना चाहिए कि हाँ, ये गतिविधि मैथ के बुक में दिया हुआ है। ये गतिविधि क्या है और ये गतिविधि किस लिए दिया हुआ है, तो भिन्न का योग निकालने के लिए दिया हुआ है। हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ये भिन्न का योग निकाल के कैसे देता है, ये बेसिकली भिन्न का योग कैसे निकालता है और ये गतिविधि। तो मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, मान लेते हैं कि हमको 1/2 को जोड़ना है 1/4 के साथ, लेकिन हमको ये तरीका नहीं पढ़ना है, जोड़ने का तरीका नहीं पढ़ना है, बल्कि क्या करना है, तो जोड़ने का हमको तरीका नहीं पढ़ना है, बल्कि हमको क्या करना है, यहाँ पर सीखना है। और सीखना भी कैसे है, तो हम लोग कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करके सीखना है। मतलब मेरे पास कोई वस्तु होना चाहिए, बच्चे के पास कोई वस्तु होना चाहिए जो बनाकर उससे सीख सके, तो उनको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। तो इस कारण से ये एक गतिविधि के द्वारा बताया जाता है। तो बच्चे को कहा जाता है कि चलिए एक पेज ले लीजिए। अब पेज को क्या करना है, आधा इसको क्या कर देना है, मोड़ देना है। जब आधा मोड़ेंगे तो कितना पार्ट आएगा, तो आधा जब मोड़ेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा। इसका मतलब एक में से हम क्या किए, आधा किए, तो इसको क्या दिखाएंगे, 1/2 से दिखाएंगे। क्लियर है। उसी प्रकार से जब हम 1/4 को दिखाते हैं तो बोला जाता है बच्चे से कि यही सेम साइज का लेना है। सेम साइज को लेने के बाद इसको 1/4 का मतलब है कि एक हिस्सा को 4 हिस्सा में बांटना, तो मतलब यहाँ 4 हिस्सा में से एक हिस्सा, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 हिस्सा में से एक हिस्सा लेना, तो पहले इसको 4 हिस्सा में क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। और 4 हिस्सा में से क्या करना है, एक हिस्सा को यहाँ पे लेना है। एक हिस्सा को यहाँ पेपर लेना है, पेपर को इतना ही साइज का लेना है और उसको क्या करना है, 4 भागों में बांट देना है। 1/4 का मतलब क्या, पेपर लेना है, उसको 4 भागों में बांट देना है। जो एक भाग आएगा उसको क्या कर देना है, कलर कर देना है। क्या कर देना है, 4 हिस्सों में इसको मोड़ देना है। पहले एक बार मोड़े, फिर दोबारा मोड़े, तो 4 हिस्सा में मुड़ जाएगा ना। और एक भाग को कलर कर देना है, तो ये बताता है किसको, 1/4 को। अब ये दोनों को जोड़ने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे तभी दोनों को जोड़ सकते हैं जब डिवाइड सेम मात्रा में हो। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डिवाइड है, ये इतना डिवीजन दिख रहा है बीच में, लेकिन इसका यह डिवीजन है 12 है। तो क्या करेंगे, इसको भी हम 4 हिस्सा में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। इसको भी क्या करेंगे, 4 हिस्सा में बांट लेंगे। जब इसको 4 हिस्सा में बांटेंगे तो यहाँ से 20 से और डिवीजन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इसको आपको क्या देखने को मिलेगा, जब 4 हिस्सा में इसको जब बांट लिए तो इसका 2 हिस्सा कलर किया हुआ है। मतलब इसको भिन्न को 2 कितना लिखाएगा, 4। मतलब 4 में कितना कलर किया है, 2/4। और इसमें 4 में 1 कलर किया हुआ है, तो 1 क्या हो गया, 4 हो गया। अब ये दोनों को साथ में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब दोनों को साथ में कैसे जोड़ेंगे, ध्यान देना है। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे साइज तो पेपर का वही होगा, साइज पेपर का क्या होगा, वही होगा। अब इसमें देखिए कितना का कलर है, 2 का कलर है, और इसमें कितना का कलर है, 1 का कलर है। तो ये 2 का कलर होगा और इधर 1 का कलर होगा। इसमें क्या होगा, 2 का कलर होगा। तो 2 का कलर यहाँ पर दिखा देते हैं, इधर में यहाँ पे 1 का कलर हो जाएगा, 1 का कलर। तो ये 3 पार्ट निकल के आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि 4 हिस्सा में 3 हिस्सा कलर है, इसको क्या लिखेंगे, 3/4। यहाँ पर भी जोड़ कर देख सकते हैं, ये कितना आएगा, 3/4 आएगा। तो ये बेसिकली एक तरीका होता है जब मैथ आप पढ़ाते हैं ना, मैथ यहाँ पर पढ़ा जाता है तो बुक में ये तरीका दिया जाता है बच्चे को समझने के लिए, बच्चे को समाधान करने के लिए। तो ये एक तरीका है, बेस्ट तरीका होता है बच्चे को समझाने का। इसीलिए इसको ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। विषय वस्तु पक्ष गतिविधि है, समय की बर्बादी है, समय की बर्बादी तो है नहीं है। और वैसे कि एक तरीका है मैथ का और ये अच्छा तरीका है। विषय वस्तु पूरे की गतिविधि है, विषय वस्तु संबंधित गतिविधि। अब ये तीनों का मतलब क्या है, देखिए ये है विषय वस्तु संबंधित गतिविधि, मतलब जो अभी चैप्टर चल रहा है उससे संबंधित ये गतिविधि है, न कि पूरे का है न ही पश्चे का है। पूरे का मतलब क्या है कि पहले
पूरे का मतलब क्या है, पहले की गतिविधि। पहले की गतिविधि तो है नहीं, ये भिन्न का जोड़ बनाने के पहले की गतिविधि नहीं है। जब ये भिन्न का जोड़ घटा रहे उस समय का गतिविधि होता है, और बाद का भी ये गतिविधि नहीं है। बाद का गतिविधि का मतलब जब भिन्न का जोड़ सिखा दिए उसके बाद क्या गतिविधि होता है, जैसे बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या क्या क्या बच्चे समझे उसके बारे में जानकारी दिया जाता है, तो बाद का गतिविधि होता है। तो इनमें से भी क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होगा, कौन, ये वाला और ये वाला। तो बच्चा एक ही ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? तो इसी प्रकार का आपको वीडियो चाहिए तो ऑब्वियस है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले कि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू।